बड़े भैया ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। कबीर और महविश दोनों ही एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहते हैं, लेकिन ना सिर्फ दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग से बेखबर हैं, बल्कि अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करने से भी घबरा रहे हैं। अब अलमीर और महविश की बढ़ती हुई दोस्ती से और ख़ास तौर पे अलमीर जो महविश की इंटेलिजेंस को सराहने लगा था और बारहा कबीर के सामने इसका इजहार भी करता है, तो कबीर को यही लगता है कि अलमीर ने जो कहा था कि वो किसी लड़की से कमिटेड है, तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दरअसल महविश ही है। और जैसा कि महविश ने कबीर से कहा था कि वो भी किसी को मोहब्बत करती है, लेकिन ये मोहब्बत यकतरफा है और सामने वाले को नहीं पता कि महविश उसे चाहती है, तो कबीर को यही लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दरअसल अलमीर ही है। कबीर के दिल में ये सब सोच के अजीब सी चुभन होती है और यूं लगता है जैसे अपनी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ खोने वाला हो, क्योंकि कबीर जिसे ज़िंदगी में एक बार ही पहले मोहब्बत हुई थी और उस मोहब्बत के बिछड़ जाने के बाद जैसे उसका दिल खाली हो चुका था। लेकिन महविश ने जब कबीर का ऑफिस ज्वाइन किया तो पता नहीं क्यों पहली नज़र में देखते साथ ही कबीर के दिल में महविश के लिए जगह बन गई। और कबीर कब और कैसे महविश की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता है कि महविश और उसकी एज में बहुत गैप है और वो चाह के भी महविश को हासिल नहीं कर सकता। और यूं भी चूंकि महविश के दिल में कोई और है तो कबीर को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ से तो कबीर की गलत फहमी दूर हो जाती है जब अलमीर कबीर की बात सुन के जोर से हंसता है कि भैया आप भी क्या सोचने लगे, महविश से मेरी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है और नो डाउट वो लड़की हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन जिसके साथ मैं कमिटेड हूँ वो महविश नहीं है। अलबत्ता मैं आपको जल्द ही उस लड़की के बारे में बताऊंगा। अब कबीर के दिल को जैसे एक अजीब सी ठंडक और सुकून का एहसास होता है कि चलो कम से कम अलमीर के दिल में महविश नहीं है, वरना कबीर शायद कभी अलमीर का दिल भी ना तोड़ सकता। लेकिन सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत को अपनी भाभी के रूप में देखना भी कबीर के लिए काफी दुश्वार होता। अब महविश की बर्थडे होती है तो उसके फादर उसे मशवरा देते हैं कि तुम जैसा कि कबीर सर और उसके पूरे घर वालों की इतनी तारीफ करती हो तो क्यों ना तुम्हारी बर्थडे पे उन सबको इनवाइट कर लिया जाए। हाँ, अगर वो लोग हमारे गरीब खाने पे आना पसंद करें तो। जिस पे महविश कहती है बाबा आप भी कैसी बात करते हैं, वो लोग अमीर ज़रूर हैं लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारे इनविटेशन पे ज़रूर आएंगे। यूं जब महविश कबीर को पूरी फैमिली समेत बर्थडे पे इनवाइट करती है तो कबीर फ़ौरन ही इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वादा करता है कि हम सब आपकी बर्थडे पे मौजूद होंगे। और महविश के दिल में तो जैसे खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं कि मेरी ये बर्थडे तो बाकी तमाम बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मेरी मोहब्बत मेरे साथ होगी और मैं उसके सामने अपनी बर्थडे का केक काटूंगी। खैर जी, अब कबीर घर में ऐलान करता है कि कल महविश की बर्थडे पे हम सब लोगों ने शिरकत करनी है, जबकि समीर से कह देता है कि अपनी बीवी से तुम खुद ही बात कर लेना और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, ना सर दर्द का ना तबीयत की खराबी का। हम पूरी फैमिली ही महविश की बर्थडे में शरीक होंगे। जबकि अकेला बैठा कबीर सोचता है कि बर्थडे पे जाने की कमिटमेंट तो मैंने कर ली, लेकिन महविश के लिए कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं। और फिर सोचता रहता है कि आखिर महविश को क्या गिफ्ट देना चाहिए। वैसे भी कबीर को लड़कियों के लिए गिफ्ट लेने का कोई तजर्बा भी नहीं है। बहरहाल उसे लगता है कि मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए ज्वेलरी और कपड़े ही सबसे बेस्ट रहते हैं। और चूँकि महविश को हमेशा ही ऑफिशियल ड्रेसिंग में देखा है तो कबीर को याद आता है कि अलमीर की पार्टी पे महविश को जब फॉर्मल ड्रेस में देखा था तो वो हमेशा से ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत हसीन लग रही थी। तो क्यों ना महविश को एक बेहतरीन फॉर्मल ड्रेस गिफ्ट किया जाए। अब जब कबीर बुटीक पे जाता है तो फिर बस सोचता रहता है कि कौन सा ड्रेस है जिसमें महविश बहुत प्यारी लगेगी। बिलाखिर बहुत ही दिल से और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस महविश के लिए एज ए गिफ्ट ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ समीर के लिए बहुत मुश्किल होता है वानिया को कन्विंस करना कि तमाम फैमिली के साथ उसे भी महविश की बर्थडे में शिरकत करनी है। जबकि वानिया को तो सुनते साथ ही याद आ जाता है कि उसने किस तरह अलमीर की पार्टी पे महविश के मुंह पे थप्पड़ मारा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने घर पे इनवाइट करके वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है और इसी तरह सबके सामने मुझे जलील करना चाहती है। और फिर समीर से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि महविश तुम लोगों के ऑफिस की एक अदना सी एम्प्लॉय है, भला उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या ज़रूरत कि उसकी बर्थडे पे पूरा ख़ानदान उठ के शिरकत के लिए चला जाए। जबकि समीर कहता है वानिया मैं इस बार तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, बड़े भैया का हुक्म है तो हम सबको शिरकत करना ही होगी।
यूं मिलाकर सब लोग महविश की बर्थडे पे पहुंच जाते हैं और महविश दिल से सबका खैर मकदम करती है, हत्ता कि वानिया को भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है और एहसास भी नहीं होने देती कि वानिया ने उसकी बारहा इंसल्ट की है। वानिया को तो ये भी महविश की कोई चालाकी लगती है, बजाय उसके खलूस को समझने के दिल ही दिल में सोचती है कि कितनी चातर लड़की है। हालांकि मुझे 100% यकीन है कि अपनी इंसल्ट का बदला तो ये मुझसे लेना ही चाहती होगी, लेकिन चेहरे पे वो तासुरात नहीं आने दिए। वानिया, तुम ही मासूम हो, जो तुम्हारे दिल में होता है वो ही तुम्हारे चेहरे पे भी आ जाता है। इन चालाक लड़कियों से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। बहरहाल केक कटिंग और तोहफे तहाइफ के बाद जब सब लोग खाने को बैठते हैं तो कबीर और महविश आपस में गपशप शुरू कर देते हैं, जबकि कबीर के दिल में अचानक से ख्याल आता है कि महविश ने कुछ ही दिन कबल बताया था कि इसके बाबा इसकी शादी करना चाहते हैं। तो कबीर पूछ ही लेता है कि महविश, तुम्हारी शादी के सिलसिले का क्या बना, तुम कुछ बता रही थी ना। जबकि महविश कहती है कि सर ऐसा तो कोई सिलसिला था ही नहीं। तो कबीर कहता है कि महविश, शायद तुम भूल रही हो, तुमने बताया था कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जिस पे महविश कहती है कि सर आप भी भूल रहे हैं, मैंने भी आपको बताया था कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। जिस पे कबीर हैरान होकर महविश को देखता है कि इतनी खूबसूरत, यंग, टैलेंटेड, पढ़ी लिखी लड़की आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। और जब महविश से यही सवाल करता है तो महविश उल्टा कबीर से ही सवाल कर देती है कि सर ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ कि आप भी तो इतने हैंडसम हैं, सक्सेसफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद आखिर आप शादी करना क्यों नहीं चाहते। तो कबीर थोड़ा सा उदास होकर महविश से कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि अब मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। जाहिर है कि मैं 40+ का हो चुका हूँ और फिर मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो महविश कहती है सर, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब जिम्मेदारियां तो हर मर्द निभाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचे ही ना। तो लगता यही है कि कबीर अब झिझकते झिझकते कह देगा कि महविश, इस उम्र में भला कौन सी लड़की मुझसे शादी की हामी भरेगी। जिस पे महविश कहेगी कि सर आप जिस भी लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद होंगे, मुझे तो लगता है कि वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेगी। तो कबीर झिझकते झिझकते महविश से पूछेगा कि वैसे आपसे एक सवाल करूं, आप किसी को दिल ही दिल में चाहती हैं, जबकि आपने ये भी बताया था कि ये मोहब्बत एक तरफा है। अगर बिल फर्ज वो इंसान आपको नहीं मिलता और मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करता हूं, तो क्या आप मेरे प्रपोजल को कंसीडर करेंगी। तो महविश को पहले तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा कि इस बार कबीर ने सच में ऐसा कुछ कहा है या महविश को फिर से कोई खुशगुमानी हो रही है। बहरहाल कबीर की तरफ हंसते हुए देखकर कहेगी कि सर कंसीडर तो मैं कर सकती हूँ। और यहीं पर दोनों को एहसास हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहते हैं। तो देखना यह है कि ये सिलसिला मजीद आगे कैसे बढ़ता है, जबकि वानिया फसाद की जड़ जो घर में मौजूद है और जो खुद को इस घर की बड़ी भाभी समझती है, वो तो कभी नहीं चाहेगी कि कबीर की शादी हो और मेरी हुकूमत का एज ए बड़ी भाभी खात्मा हो, और वो भी महविश जिससे वानिया पता नहीं क्यों शदीद नफरत करती है। तो नाजरीन, आगे चल के ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आप सबको एज गैप के बावजूद कबीर और महविश का ऑन स्क्रीन कपल कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।